अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम भी खैरियत से हैं। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। टाइम हुआ है सुबह के 3:30। जी हाँ, 3:29 सुबह के, यानी फजर का टाइम होने को आया है। मैं जा रहा हूँ हवैया अपने कपूर के लड़के को छोड़ने। हवैया यहाँ से पड़ता है 22-25 किलोमीटर तकरीबन पड़ता है जहाँ पर मैं रहता हूँ। असल में क्या है कि उसको जाना है जद्दा। उसका दोस्त आने वाला है, उसको पिक करेगा, मैं उसको वहाँ से ड्रॉप करूँगा, वहाँ से उसको पिक कर दूँगा। उसको जाना है जद्दा अपनी ट्रेनिंग के लिए। इसकी नौकरी लग गई है माशाल्लाह। उसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। नींद आ रही है बहुत तेज़, थकान भी हो रही है, कई दिनों से सोए भी नहीं हूँ। कल इतना काम किया कि थकान भी हो गई, नींद भी आ रही है। खैर इंशाल्लाह आधे पौने घंटे में उसको छोड़ के आने के बाद फिर अपना सो जाऊंगा आराम से। तो जी अपना ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज 3:30 बजे से उसको छोड़ के आना है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं सामने देख रहा हूँ ना आप, ये बगाला, ये देखिए 3:30 बजे और बगाला खुला हुआ है। लो जी, नाश्ता भी आ गया अपना सुबह का। ये रहा नाश्ता, फ्लेवर्ड मिल्क, ये आपका डेट्स का, और ये कुकीज़ है, यानी फतीरा बोलते हैं इसको यहाँ पर। तो जी इंशाल्लाह रुकते हैं, नाश्ता करते हैं अपना। यही सुबह का नाश्ता है जी। फतीरा है इसमें और अपना ये फ्लेवर्ड मिल्क है। इंशाल्लाह ये करते हैं, पहुँचते अपने डेस्टिनेशन पे, पहुँचकर अपना इसको ड्रॉप करते हैं वहाँ से इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं। हाँ ज़ियाद, कुछ कहना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबर को? ये है अपने कबीर का ज़ियाद, ये जा रहा है जद्दा ट्रेनिंग के लिए। ये फौज इसका सऊदी मिलिट्री में इसका वो है सिलेक्शन। तो वहाँ पे जद्दा जो मेन सिटी है सऊदी की, उसमें ट्रेनिंग के लिए तो ये इंशाल्लाह हम पहुँच गए हाईवे पर। तो पहुँचते हैं, इसको छोड़ते हैं वहाँ से, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे। हेलो जी, अपने कबीर को, लड़के को उसकी लोकेशन पे छोड़ने के बाद हम चलती है अपने रूम की तरफ। टाइम हो गया 4:07। नींद आ रही है दबाकर। और जी रोड पर लाइट भी नहीं है, क्या दिक्कत है, लाइट वगैरह ख़राब है जी। ये है जी सेल सकीर रोड, जो आपका मक्का भी जाता है। ये जिधर को मैं जा रहा हूँ ये ताइफ है। अगर इसी के आप अपोजिट साइड जाएंगे तो ये जाएगा मक्का हरम शरीफ। तो जी इंशाल्लाह चलो पहुँचते हैं रूम पर और अपना नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह सो जाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। अच्छा जी, मुझे है ना आपको एक चीज़ दिखानी थी यहाँ की ड्राइविंग के बारे में। देखो आप, मेरे राइट साइड है ना, ये ट्रक चल रहे हैं बड़े बड़े। ठीक है जी, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इतनी जल्दी में क्यों है? अच्छा जी देखिए, ये ट्रक चल रहे हैं, ट्रेलर चल रहे हैं। ठीक है जी, मेरी राइट साइड में अभी तो फ़िलहाल है नहीं। यहाँ पे क्या है कि जो राइट साइड का रोड होता है ये ट्रक वालों का होता है। ये चलते रहते हैं इसी पे, ये की स्पीड पे। स्पीड इनकी हुई रहती है 70-75। ठीक है, तो इनका ये है कि यू टर्न ये टेक ओवर नहीं कर सकते। जैसे कि राइट साइड पे चल रहे हैं, जैसे 2 रोड हैं, लेफ़्ट साइड पे तेज़ी वालों का है, तेज़ चलने वालों का, राइट साइड पे है ये कम स्पीड वालों का। तो यहाँ का रूल क्या है, जैसे राइट साइड पे आपके ट्रेलर ट्रक बड़े बड़े चल रहे हैं, तो ये है ना आपके लेफ्ट साइड नहीं जा सकते कि स्पीड वाले रोड पे, कि भाई हम टेक ओवर कर लें, स्पीड से आगे निकल जाए। नहीं जी, अगर इनकी स्पीड, अगर किसी ट्रक के आगे कोई ट्रक चल रहा है वो 50 की स्पीड पे है। 1 मिनट, कैमरा आ गया। ठीक है जी, सपोज करो एक ट्रक वाला है आगे, वो 50 की स्पीड पे चल रहा है और पीछे चल रहा है 70 पे आ रहा है वो, तो वो टेक ओवर नहीं कर सकता अपने लेफ़्ट साइड से, कि लेफ़्ट साइड से स्पीड वाले रोड की साइड से कि मैं आगे निकल जाऊँ। नहीं, एक ही स्पीड रहेगी उसकी, उसको अपने ही उस पे चलना पड़ेगा साइड पे। तो यहाँ का ये बहुत अच्छा रूल है ये। तो इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अपने एक ही लाइन पे चलते रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर ट्रक वाला टेक ओवर करता है किसी दूसरी गाड़ी को, छोटी गाड़ी को, तो उसके ऊपर मुखालफा है, यानी चालान हो जाएगा उसका ऑन द स्पॉट ही।
ठीक है, कैमरेज लगे हुए हैं सब जगह, बेल्ट के कैमरे होते हैं। ठीक है जी, तो रूल रेगुलेशन एक नंबर है यहाँ पर कि आप है ना कुछ इस इलीगल नहीं कर सकते कुछ भी। अच्छा सामने देखो कैमरा आ रहा है, अब मुझे फ़ोन नीचे करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसने कैमरे ने क्लिक कर लिया तो ये जो कैमरा लगा हुआ है ऊपर, ठीक हाइट के जैसे ऊपर लगा रहता है ऐसे एक पोल के ऊपर, ये क्या होता है सीट बेल्ट का होता है और फ़ोन यूज़ का, कि अगर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है या सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है तो फ़ोटो क्लिक और सीधा चालान आपके फ़ोन पे। अच्छा यहाँ पे ऐसा भी हिसाब नहीं है जैसा हमारे यहाँ होता है कि भाई चालान आ गया, भरा नहीं सही। यहाँ पे तो भाई साहब पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने अरबपति हो, आपकी कितनी सोर्स हो। यहाँ तक कि जो यहाँ के जो ऑफिसर्स भी होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, उनका भी आ गया तो उनको भी पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे सिफारिशें नहीं चलेंगी। ठीक है जी, तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको, देखो अब दिखाता हूँ आगे, थोड़ा सा मैं स्पीड से चलता हूँ। अब देखो मैं राइट साइड पे चल रहा हूँ फिलहाल, राइट साइड की तरफ। ठीक है, अब मैं लेफ्ट साइड पे आ जाऊँगा, ये है स्पीड वाला, तो मेरे सामने ट्रक जा रहा है ये, जो सामने फिर कैमरा आ गया है। ये देखिए ये जा रहा है ट्रक, तो ये अपनी राइट साइड पे ही चलता रहेगा, चाहे इसको कितनी इमरजेंसी हो, इसको कितनी जल्दी पहुंचना हो अपनी लोकेशन पे। ठीक है जी, ये टेक ओवर नहीं कर सकता, ये अपनी साइड पे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे अच्छे रूल है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि भाई रूल वगैरह अच्छे हैं। ठीक है जी, देखो ये जा रहा है ट्रक। ठीक है, ये अपनी साइड पे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये अब लेफ्ट साइड नहीं आ सकता अपने जौन से, ये 100 स्पीड का वो है ये रोड, कि यहाँ पर आप 100 तक चला सकते हो, 105 तक भी ठीक है। 107 पे जैसे ही सुई गई सीधा आपका चालान आ जाएगा। 110 115 पे जाते ही आपकी सुई आ जाएगा आपको 1000 का। अगर 100 का है तो 105 तक पे चालान नहीं आएगा। 106 पे जाते ही आपका 100 रियाल, 150 रियाल, 200, यानी कि मैक्सिमम 1000 रियाल तक आपका चालान आ जाएगा। ठीक है जी, अब जैसे मैं 100 वाली स्पीड पे चल रहा हूँ तो पीछे से अगर कोई आ गया स्पीड से तो वो मुझे क्या करेगा, ऐसे पास देगा, ऐसे पास ना हॉर्न बजाएगा ना राइट साइड जाएगा, क्योंकि कैमरा भाई बच गई जान। ठीक है जी, जगह जगह कैमरे लगे हैं, अभी देखा आपने कैमरा आया था। ठीक है जी, तो क्रॉस नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है कि अपना रोड है, अपनी साइड है, उसी पे चलना है उसको। ठीक है जी, ऐसे नहीं है कि इधर से आया उधर से घुसा दिया। ठीक है, घुसा दो भाई, चालान भरना पड़ेगा फिर, अगर ऐसे ही चलना है तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे कि अपना एक रूल है, रेगुलेशन है। ठीक है जी, बंदा अपने रोड पे चल रहा है, अपनी साइड पे चल रहा है, कोई इस तरीके का वो नहीं है। ड्राइविंग अच्छी है, रोड अच्छे हैं, तो रूल फॉलो करते हैं यहाँ के लोग, तो सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे। ठीक है जी, तो चलिए इंशाल्लाह कैमरे ज़्यादा होते हैं यहाँ से, एहतियात रखनी पड़ती है। इंशाल्लाह पहुँचते हैं रूम पर। ठीक है जी, रूम पे पहुँचकर फिर इंशाल्लाह सो जाएंगे। सोने के बाद उठते हैं, अल्लाह खैर सल्ला रखे, फिर आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के अपने रूम पर पहुंच गए हैं। ठीक है जी, टाइम हुआ है 4:27। अच्छा जी, टाइम तो 4:30 होने वाले हैं, फजर की अजान भी होने वाली है और शैतान ने पूरा बल कराना हुआ है कि बस जल्दी से रूम में जा, एसी ऑन कर, रूम चिल्ड कर और सो जाओ। ठीक है जी, और अगर गलती से भी आँख लग गई, सो गया, तो फिर तो आगे खुलेगी सुबह ही 12 बजे। ठीक है जी, जब मैं सोच रहा था कि मस्जिद में जाकर बैठ जाऊंगा, मस्जिद भी अभी खुली नहीं है। ठीक है जी, चलो जी इंशाल्लाह साथ खैरियत के रूम पे तो पहुंच ही गए हैं अपने। ठीक है जी, तो फ़िलहाल देखते हैं इंशाल्लाह, वज़ू बनाते हैं। ठीक है जी, और नमाज के लिए चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नमाज के बाद, सो जाएंगे आकर, और जी फिर सुबह उठेंगे इंशाल्लाह, दोपहर में उठेंगे। अब तो उठने के बाद फिर आपसे मिलते हैं
तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो 10:30 बज रहे हैं दिन के। जावेद भाई आ गए नाश्ता लेकर, नींद आ रही थी बहुत तेज़, ये नाश्ता लेकर आ गए तो इसलिए उठना पड़ा। ये रहा अपना नाश्ता, ठीक है जी, तमीज़ और चने लस्सी का नाश्ता करते हैं और इंशाल्लाह फिर सो जाएंगे क्योंकि नींद आ रही है बहुत तेज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद 12-12:30 बजे सोकर उठे। तो गए थे 10:30 बजे, भाई जावेद आ गए तो नाश्ता लेकर, नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर सो गए। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब जा रहे हैं मुस्तशफ़ा। तेज़ तर्रार धूप पड़ रही है एकदम, स्टीयरिंग भी बिल्कुल गर्म हुआ पड़ा है। चलिए जी इंशाल्लाह पहुंचते हैं, पहुंचकर आपको दिखाते हैं मुस्तशफ़ा मंसूर। तो जी फ़िलहाल पहुंच गए मुस्तशफ़ा मंसूर। और यहाँ पर है सबसे बड़ी मुसीबत पार्किंग की, कि गाड़ी कहाँ पर खड़ी करें। एक राउंड तो घुमा लिया पार्किंग की चारों तरफ, ठीक है जी, कोई पार्किंग नहीं मिल रही है। अब दूसरी साइड जा रहा हूँ, देखो पार्किंग मिलती है नहीं मिलती है। सबसे बड़ी मुसीबत ये रहती है यहाँ से पार्किंग वगैरह की, यहाँ पार्किंग ही नहीं मिलती है, ठीक है जी। चलिए जी अब चलते हैं, देखते हैं आगे चल के कहीं अगर पार्किंग मिलती है तो गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, इंशाल्लाह फिर अंदर चलते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लगा दी है जी पार्किंग में। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद अब चलते हैं जी। आ गया था, यानी पुलिस वाला उसने मना कर दिया कि वीडियो बनानी यहाँ पर ममनू है, यानी कि मना है, इसलिए कर रहा हूँ मैं ब्लॉग कहीं पर बंद। आगे देखते हैं। तो जी दवाई ले लिए रही अपने हॉस्पिटल से, यहाँ से जहाँ से आए थे लेने के लिए। अब इंशाल्लाह चलते हैं रूम की तरफ, ठीक है जी। अब जा रहा हूँ मैं रूम की तरफ। तो जी फ़िलहाल निकल आया हूँ मैं बाहर हॉस्पिटल से दवाई लेकर, अब जा रहा हूँ रूम की तरफ, ठीक है जी। रूम पे पहुंचते हैं, गर्मी हो रही है बहुत तेज़, ठीक है जी। चल के ठंडा पानी पीते हैं, लस्सी पियेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तपती गर्मी पड़ रही है, तपती धूप, तपती वही वाली धूप पड़ रही है जी। चलो जी इंशाल्लाह पहुंचते हैं रूम पर साथ खैरियत के। रूम पे पहुंचने के बाद देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं। रूम पे पहुँचते हैं जी, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे ब्लॉग में। फिलहाल आ गई है जी लिशवार, मैं जा रहा हूँ वाला हवैया अपने कबील के लड़के को लेने के लिए, वहाँ पर जहाँ पर उसको सुबह में छोड़ कर आया था, ठीक है जी। तो जी इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचकर उसको लेकर आते हैं, ठीक है जी। मैं चलती आऊँ हवैया की तरफ, ठीक है जी। इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचकर फिर मिलते हैं आपसे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ अपनी लोकेशन पे जहाँ से उसको लेना है। बढ़िया वाली ये मक्का रोड है जी, मक्का जद्दा जाता है जो सीधा मक्का जा रहा है हरम शरीफ, ठीक है जी। इधर ये सीधा ताइफ जा रहा है, ठीक है जी। फ़िलहाल मैं अपना यहाँ पहुँच गया, उसका यहाँ करता हूँ वेट, ठीक है जी। उसको यहाँ से उठाऊँगा फिर उधर से चलाऊँगा। चलो जी फ़िलहाल तो इधर धूप हो रही है, इंशाल्लाह कहीं छाँव में चलते हैं। सामने बगाला है, यहाँ से मार्केट से कुछ खाने पीने का लेते हैं, चलिए चलते हैं जी। फ़िलहाल पहुँच गया अपने कफ़ील का लड़का, ये रहा सामने, इसको उठाते हैं गाड़ी में से फिर इंशाल्लाह पहुँचते हैं घर। सलाम वालेकुम, कैफ हाल है? कोइस अल्हम्दुलिल्लाह। والله تعب زيادة. تعب زيادة؟ كيف سفر كويس؟ والله كويس بس لا اروح شغل وعمل هناك. ايوه عسكرية هذا. ايوه تسوي اجراءات، تسوي اوراق، تسوي ترتيب. ها تسوي ترتيب وجاي تعب الناس ان شاء الله شوية ايزي ياس. متى اسوي دوام؟ ان شاء الله خلاص 45 يوم. 45 متى رو يرجع؟ يرجع يمكن متى ما ارجع؟ نروح 45 20 20 يوم
يجي قلت له ويك بعدين جو اسبوع ويكند يجي ويكند بعدين يجي بعدين دوام ستارت ها بعدين خلاص 4 شهر بعدين الله طوري زي راتب ها ما شاء الله يجي راتب يجي كل شيء. ما شاء الله تمام هي شوية أسير وين؟ بقاله يا زلمه لا والله اشرب والله لا والله عندي. لا لا تعب زيادة شوية والله يشرب يسوي غدا. شوية يشرب انا غدا نسوي سوا انا وزياد كله نسوي غدا. والله شوية الله يشرب يسعدك يا شباب باذن الله انا يجي انا اسوي ان شاء الله مره جايه طيب إن شاء الله اي خدمه. شكرا السلام. السلام اي خدمه. चलो जी इंशाल्लाह पहुंचते हैं रूम पर पहुंचकर जी इंशाल्लाह मिलते हैं देखते हैं ये रहे जवान दोनों ये आ गए इनको लेने आया था मैं ठीक है जी चलिए जी गाड़ी स्टार्ट कर ली है इंशाल्लाह पहुंचते हैं पहुंच के आपसे मिलते हैं जी फिलहाल पहुंच गए अपने रूम पर ठीक है उधर पहुंचने के बाद जी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा दबा के गर्मी पड़ रही है जी आज तो भाई लो जी रूम पर आ गए हैं अपने गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा लस्सी बनाते हैं इंशाल्लाह लस्सी पियेंगे ठीक है जी चलिए मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद तो जी फिलहाल आए तब मैं अपने कबील के गांव में यहाँ पे चल रही है पेड़ों की कटिंग ये रहा आम का पेड़ आम कट गया है अब इसकी कटिंग चल रही है यहाँ से कटिंग करवा रहे हैं चल रही है जी अपनी पेड़ों की कटिंग दबाकर ठीक है जी चेक करो सऊदी अरबिया का गांव ये है जी बनीसाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सऊदी अरबी का दीरा दीरा बोलते हैं इसको गांव को बोलते हैं दीरा ये है जी सऊदी अरबी का दीरा यहाँ पे जो मार्केट है देख लो गांव में कितनी रौनकें लगी हुई हैं लगता है ऐसा कहीं गांव होगा यहाँ पे स्ट्रीट पे फ्रूट बिक रहे हैं अंगूर ठीक है जी फ्रूट वगैरह बिक रहे हैं लो जी चेक करो अमरूद के स्ट्रीट पे क्या खरीद रहे हैं अंगूर ये हैं जी आलू टमाटर ये यहाँ का फ्रूट होता है लोकल ये जी है हम्माद बोंदू भाई मीठा है क्या كم؟ هذا كم ثاني وكلم 30 25 خلاص 20 15 35 ابيع توكل على الله 35 واحدة واحدة 35 आलू को टेस्ट करो जी يلا يلا हल्का सा खट्टा है 35 يلا ما في والله ما في अच्छा जी बनीसाद गांव से आने के बाद ठीक है जी हम रूम पे पहुंच गए थे तबीयत हो गई थी ख़राब क्या हो गई थी बस थोड़ा बॉडी पेन हो गया था अकड़ाहट सी हो रही थी ठीक है जी चाय पी इंशाल्लाह चाय पीते ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आकर सबसे पहले जी अपना वॉशरूम क्लीन किया आपको दिखा दूं चकाचक चमक रहा है एकदम ये चेक करो आप एकदम चकाचक चमका दिया एकदम अपने वॉशरूम को चमकाने के बाद फिर रूम की क्लीनिंग पूरा रूम साफ़ किया बर्तन पड़े थे 2-3 दिन के वो धोए ठीक है जी धो के अपना सब पैक कर दिए हैं ठीक है जी रूम एकदम चमका दिया है मस्त सारे रूम की कर दी है सफाई ठीक है जी जाले वगैरह जो थे सब चकाचक चमक रहा होगा रूम अपना ठीक है जी खाना तो बस खाया नहीं कुछ भूख से भी नहीं लग रही थी कुछ दिल सा भी नहीं कर रहा था खाना खाने का फ़िलहाल टाइम हुआ है जी यहाँ पर क्या टाइम हो गया है जी इधर से देखिएगा टाइम जी फ़िलहाल हो गए 12:30 1-1.5 घंटे के अंदर अपना सोते हैं तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त जहाँ भी रहें खुश रहें सेहतमंद रहें अपने वालिद वालिदैन की खिदमत करते रहें ठीक है जी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार मेरे दोस्तों मेरे अजीज़ों चैनल सब्सक्राइब करोगे थोड़ी सपोर्ट मिलेगी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने कंटेंट में अभी तो कुछ सिमिलर से आ रहे होंगे अच्छे दिखाएंगे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ठीक है जी अपना कॉन्फिडेंस भी लेवल बढ़ेगा जैसे ही सब्सक्राइबर दिखते हैं ना डेली की 1-2 बढ़ रहे हैं तो ऐसे ही है ना ब्लड में सर्कुलेशन होने लगता है कि और अच्छा करने का तो बस आपसे ये गुजारिश है आज का व्लॉग करते हैं यही ख़त्म जहाँ भी रहें खुश रहें सेहतमंद रहें अपने वालिदैन की खिदमत करते रहें अपने माँ बाप की ठीक है जी उनकी दुआएं लेते रहें उनके लिए दुआ करते रहें और जी अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे ठीक है जी आपकी सारी दिली ख्वाहिश पूरी करे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है
सपोर्ट करो, चैनल को लाइक कर दो। ठीक है जी, सॉरी चैनल को बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और बस जहाँ भी रहें खुश रहें, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।